बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम सहराई। सामीन मोहतरम, दुनिया में चार रंग हैं। हर सू कुदरत ने बहुत से रंग इस दुनिया में बखेरे हैं। इंसानों में जहाँ जीते जागते इंसान होते हैं, वहाँ ऐसे लोग भी होते हैं जो बसारत से महरूम होते हैं, कोई चलने से माजूर होता है। आज मैं आपकी मुलाकात जिस नौजवान से कराने जा रहा हूँ वो हमारे लिया के बड़े होनहार, बासलाहियत, ब्लाइंड स्पेशल पर्सन है समीउल्लाह। समीउल्लाह से मेरी मुलाकात आज से कई बरस पहले एक फंक्शन में हुई, जिसमें मैंने इन्हें बोलते और अपनी सलाहियतों का इजहार करते हुए देखा। उसके बाद मैंने उन्हें अपने प्रोग्राम हेल्पलाइन विद अंजुम सहराई में दावत दी, जो फोरम 89 से हुआ करता था। फोरम 89 में मैंने बुलाया, FM 89 के प्रोग्राम में। समीउल्लाह एक लिया का बड़ा खूबसूरत, बासलाहियत नौजवान है, जिसने अपनी माजूरी के बावजूद, महरूमी के बावजूद हौसला नहीं आ रहा। माँ बाप का अकलौता है, सारी जिम्मेदारियां इस पर हैं और ये अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी बाआसन तरीके से निभा रहा है। हम इसका अहवाल लेंगे, समीउल्लाह से बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन मैं समीउल्लाह की हौसला अफजाई के लिए चंद बातें करना चाहता हूँ। समीउल्लाह चौधरी, जावेद चौधरी हमारे एक बड़े मारूफ कालम निगार हैं। उन्होंने एक कालम लिखा, उसमें उन्होंने बताया एक ऐसे ही बाहिम्मत और हौसलामंद जिन्हें सरदार पीरजादा कहा जाता था। वो सहाफ़ी थे बड़े। वक्त के साथ साथ उनकी बिनाई जाती रही, लेकिन उन्होंने बड़ा भरपूर काम किया। कौमी मुक्तदरा जुबान में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रहे, बहुत से अखबारात को की इदारत करते रहे, आमिल साफ़ी रहे। इसी तरह एक और हमारी मुल्तान की हमारी एक बेटी, एक तालबा शाहिदा रसूल ने सामीन मोहतरम पिछले साल, एक गुज़श्ता साल 2017 में PhD किया इस्लामिया, अपने इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से उर्दू में PhD किया। तो ये बड़ी रोशन मिसालें हैं। तो हमारे जो मेहमान हैं समीउल्लाह, वो अपनी तालीम तो मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन होनहार हैं, बासलाहियत हैं। मैं उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीउल्लाह, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए ठीक है? आपने बड़ी सर्दी में हमारी दावत को कबूल किया, बड़े अरसे के बाद याद किया हमने, और आपने बगैर किसी झिझक के और तवक्कुफ के आपने कहा जी मैं आ रहा हूँ। सर ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है, जो आपने इस बंदा नाचीज को इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। अच्छा, बंदा नाचीज जो है आजकल तो माशाल्लाह सर्विस कर रहा है। जी सर। किसमें मुलाजिम हो गए हैं आप? ये सर म्यूनिसिपल कमेटी में। म्यूनिसिपल कमेटी फतेहपुर में। हाँ, अच्छा, क्या जॉब कर रहे हैं आप? सर नायब कासिद। जी, नायब कासिद सर। अच्छा, नायब कासिद है, माशाल्लाह। तो कैसा रवैया है आपके साथ? हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं, आम लोग जो हैं? सर बहुत बहुत प्यारा रवैया उनका, बहुत मोहब्बत है। लोग आपसे कोऑपरेट करते हैं? जी सर, बहुत प्यार करते हैं। वहाँ के जितने भी अफसर हैं, हेड क्लर्क और CO, चीफ ऑफिसर साहब हैं, हाँ। तो बहुत मोहब्बत करने, पूरा स्टाफ मोहब्बत करते सर। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, उनकी कभी महसूस तो नहीं कराया कि जनाब ये कहाँ से? एक नायब कासिद का तो काम होता है ना, काम करना। जी। तो आप काम भी करते होंगे? जी सर, बस काम लेते हैं आपसे? नहीं सर। क्या काम लेते हैं? कोई काम नहीं लेते सर, बस वहाँ बैठे रहते हैं। अच्छा, उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है सर। अच्छा, मैं उनको वो आपको तो रोज आना जाना या वहीं रह जाते हैं? नहीं सर, बस आते जाते रहते हैं। आते जाते? जी सर। अच्छा, तो ये अभी आपकी मुलाजमत लगी इन्हीं दिनों में? नहीं सर, मेरी गवर्नमेंट के जमाने में? हाँ जी सर। अच्छा,
तो उसके लिए तो आपने बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी तहरीक चलाई, क्या ख्याल है? जी सर, बहुत हिम्मत की है और इत्तेफाक था ब्लाइंड लोगों का। अच्छा हाँ जी, बहुत, अगर इत्तेफाक था तो ये काम हुआ ना सर। अच्छा, ये आपकी कम्युनिटी बड़ी यूनाइटेड हो जाती है। मैं देखता हूँ जब आपके हमारे यहाँ लिया में भी जब कभी हमारे जो ब्लाइंड पर्सन या हमारे डिसेबल्ड लोग, स्पेशल पर्सन लोग जो है जब आते हैं जी सर। मैदान में एहतजाज करते हैं मुलाजमत के लिए, तनख्वाहों के लिए, जी तो सर। बड़े मुनज़्ज़म और बड़े एक उनमें एक बड़ा एक खूबसूरती होती है, उनमें बड़ी यूनिटी होती है। जी सर। ये कहाँ से सीखा आपने? हमारी तो कौम में यूनिटी नहीं है इतनी ज्यादा, हम में तो बहुत ज्यादा हो जाती है। सर देखे ना, ये इत्तेफाक था तो ये काम हुआ ना सर। हाँ अच्छा क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है इत्तेफाक और मोहब्बत और खलूस है। अच्छा। तो लिया भी कितने लोगों को मुलाजमतें मिली हैं? लेयल में मेरे ख्याल से कम कोई 50 होंगे अच्छा, अफराद। 50 के करीब लोग होंगे। हाँ जी। उनमें बच्चियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे। हाँ जी सर। अच्छा, तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आपकी कम्युनिटी में कौन सा है जिसे आप जानते हैं लिया में? लिया में सर काफी हैं। अच्छा, हाँ जी सर। मसलन कौन से? मसलन बताइए, ऐसे एक दो जईम नाम है, लें। मोहम्मद जईम है। जहीम साहब हैं, हाँ वो जी। कहाँ काम करते हैं? वो इधर बहादुर कैंप्स। हमारे पड़ोस में बादल कैंपस में काम हाँ जी, करते हैं। बादल अच्छा कैंपस। माशाल्लाह। और दूसरे? और दूसरे जो है शेख सलाउद्दीन साहब हैं। शेख सलाउद्दीन साहब हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने मेरा ख्याल एमए किया हुआ है। एमए किया हुआ है। जईम भाई ने भी एमए किया हुआ है। अच्छा हाँ जी, अब उसकी जो शादी हुई है हम्म, वो मुल्तान की है वाइफ। अच्छा अच्छा। वो 17वें स्केल की टीचर है सर, वो भी वो नबीना भी है। ब्लाइंड है? हाँ जी सर। अच्छा हाँ जी सर। अच्छा, ब्लाइंड जोड़े बड़े अच्छे तरीके से अपनी लाइफ गुजारते हैं। हमारे यहाँ एक है मिसाल अशर साहब की, हाँ जी। उनकी मिसेज भी ब्लाइंड है शायद। जी बिल्कुल। और वो, मैं उनके घर गया हूँ, बड़ा साफ सुथरा घर, बड़ा तहजीब और बड़ी तरतीब के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारती है। बिल्कुल सर। अच्छा, कभी महसूस नहीं होता जिंदगी में कभी आपको कि जनाब यार ये कमी तो है थोड़ी सी? कभी भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। लेकिन वो लोग तो हैं जो बोल ही नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो चल ही नहीं सकते। लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें बहुत कम है सर। जब कम है? हम, जी बहुत कम है। अच्छा अच्छा, तो आप कॉमेडी करते हैं, जी बहुत सर। सी जुबानें बोल लेते हैं, बहुत सी आवाजें निकाल लेते हैं, जी सर। ये शौक कैसे आपको चुराया, कैसे पैदा हो गया ये आपके अंदर शौक? ये शौक जो है सर, ये बचपन से है मुझे। अच्छा, मसलन कैसे? मैं स्कूल में पढ़ता था। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तब मेरी नजर ठीक थी। अच्छा हाँ जी, और कुरान पाक भी मैंने नाजरे 30 सिपारे खत्म किए। अच्छा उसके बाद नात खानी भी की है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, और उसके बाद जो शौक जो था गाने का, सॉन्ग का, और ये आवाजें कॉपी करने का, अच्छा ये बस ऐसे ऐसे जो ना शौक बढ़ता गया। अच्छा उस वक्त मैं जो भी आवाज सुनता था तो मैं कॉपी कर लेता था और उसकी मेहनत भी करता था। अच्छा हाँ जी सर, दिन रात उसी आवाज में लगे रहना। वो फिर जब शुरुआत तो होती थी तो गले में बहुत तकलीफ होती थी। अच्छा, ऐसा ऐसा वो जो है ना, वो आपको फिर मकसद है कि बर्दाश्त करना करना। अच्छा हाँ जी सर। अच्छा। और एक आवाज को 3-3 घंटे, 4-4 घंटे एक ही आवाज में बोलना था। तो आजकल भी आप ये शुगल अपनाए हुए हैं? हाँ जी सर, बस अच्छा माशाल्लाह। शुगल करते हैं, क्योंकि ये चाहत है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जहाँ भी प्रोग्राम करूँ, जितने भी वहाँ लोग आए तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दूं। अच्छा समीला, आप प्रोग्राम करते हैं, जाते हैं आप लोग? हाँ जी लोग सर। बुलाते हैं आपको? हाँ जी सर, बुलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय करते हैं। और तो पहला प्रोग्राम कौन सा था आपका? सबसे पहला जिंदगी का मेरा फर्स्ट जो प्रोग्राम था वो 14 अगस्त को मैंने किया था लिया में, लिया पब्लिक स्कूल में। लिया पब्लिक स्कूल में? हाँ कितनी उम्र होगी उस वक्त आपकी? उस वक्त उम्र होगी मेरी 15-16 साल होगी। 15-16 साल की उम्र में आपने पहली दफा आपने स्टेज को हाँ जी सर फेस किया सर। लोगों को फेस किया? जी सर। घबराहट नहीं हुई? घबराहट बहुत हुई थी। अच्छा, घबराहट हुई। लेकिन उसको मैंने ना कंट्रोल किया था। अच्छा, क्योंकि एक जुनून था मुझे। अच्छा। तो क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों का? बहुत अच्छा सर। तो क्या सुनाया था उसमें? उस वक्त मैंने सर बच्चे रोने की आवाज थी, ऐसे मुख्तलिफ आवाजें थी। अच्छा और एक डायलॉग्स वगैरह जो था वो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। अच्छा, तो वो लोग समझते थे कि शायद इसने ना बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया और साथ ये खुद नहीं बोल रहा, अच्छा, ये इसने डायलॉग्स वगैरह लगाया हुआ है। ये अच्छा, हाँ जी सर, लेकिन वो लाइव ही था। वो लाइव। अच्छा अच्छा, तो अभी आप हमारे सामने को क्या सुनाएंगे? क्या आप लेके आए हैं हमारे लिए इंशाल्लाह आपका तोहफा, ताकि लोग आपकी सलाहियतों के बारे में अंदाजा कर सकें? इंशाल्लाह सर, जो भी मैं सुनाऊंगा तो मुझे उम्मीद है
कि जितने भी सामीन हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं जी तो वो बहुत खुश होंगे सर। जी जी जी। हाँ जी, सबसे पहले मैं सर बच्चे रोने की आवाज सुनाऊंगा। अच्छा जी। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ये एटम पहले रुलाएंगे आप, हम सबको रुलाएंगे। अच्छा रुलाएंगे, ठीक है जी। इजाजत है सर। नहीं, बच्चा कैसे रोता है? हाँ, बच्चा कैसे पहले धीरे धीरे से रोता है। अच्छा। जब वो अपनी मम्मा को देखते हैं ना तो फिर थोड़ा सा जोर से चलाने लगता है। अच्छा, वो पहले धीरे धीरे स्टेप्स मार रहे हैं। हाँ जी सर। अच्छा। पहले वो धीरे से रो जब बच्चे को सर्दी लगती है ना सर, जी 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 सर। अच्छा, इस आवाज को सुन के ही बाप कहता है यार जल्दी उठाओ इसे, बच्चा रो रहा है। क्या ख्याल है? हाँ जी, एक दिन मैं सर दोस्त के घर गया तो उसकी भतीजी सोई हुई थी बैठक में। अच्छा। तो वो मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ उसकी छोटी सी भतीजी सोई हुई है। तो मैंने बच्चे रोने की आवाज निकाली तो उसकी मम्मा दौड़ कर आई कि मेरी बेटी को उठा दो। अच्छा, वो दौड़ कर आई कि बेटी को उठा दो। हाँ जी, मेरी बेटी जो है ना रो रही है तो बेटी को उठा दो। हाँ जी। अच्छा, तो फिर जब वो बच्चा माँ को देखता है, हाँ जी सर, तो फिर क्या उसका अंदाज होता है रोने का? वो अंदाज ऐसा होता है, मुझे पता है क्योंकि मेरे बच्चे रोते रहे हैं, लेकिन बार सुनाइएगा। वो ऐसे रोते हैं, जोर से चलाने लगते हैं ना सर। अच्छा। हाँ जी, जब मम्मा उठा लेती है वाह वाह वाह। अच्छा, तो ये बच्चों के रोने के बाद का सफर क्या रहा आपका? बच्चे के रोने के बाद फिर क्या सुनाया आपने? फिर एक एटम है सर। दो दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में बड़ी बेरोजगारी है, बड़ी गुर्बत है। अच्छा। चलते हैं गैर मुल्क, यकीनन ये सामीन को भी अच्छा लगेगा। वो एक दोस्त कहते हैं वहां जाकर तो उनकी जुबान की समझ नहीं चलेगी। दूसरा कहते हैं यार इशारों से बात करेंगे। अच्छा। वो चले जाते हैं गैर मुल्क, एक होटल में चले जाते हैं, भूख लगती है तो वेटर को इशारा करते हैं, वेटर जनाब खाना लेकर आता है। एक दोस्त कहते हैं ये मुर्गी का गोश्त है, दूसरा कहते हैं नहीं यार ये बकरे का गोश्त है। अच्छा। अब आपस में दोनों में लड़ाई हो रही होती है तो एक दोस्त कहते हैं क्यों ना कि ये फैसला जो है ये वेटर से करवाया जाए कि किस चीज का गोश्त है। वेटर जनाब आ जाता है, जो दोस्त मुर्गी का गोश्त कहता है उसका अंदाज सुनेगा, किस अंदाज से वो पूछ रहा है, इशारे से पूछ रहा है कि किस चीज का गोश्त है। वो कहता है नाओ। दूसरा दोस्त वो कहता है नाओ। वो कहता है ना। अब दोनों दोस्त जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, ये नो नो करता जा रहा है। अब इससे पूछा जाए कि किस चीज का गोश्त है। अब वेटर का अंदाज सुने का बताने का किस अंदाज से बता रहे कि किस चीज का गोश्त है। वो कहाँ चाइना गए हुए थे सर? ना वो कह रहा है कि मुर्गी का है, ना गाय का, ना बकरी के, कुत्ते का गोश्त है। अच्छा, तो ये जो आप कॉमेडी करते हैं स्कूलों में, इदारों में, जी सर, या जो मैजिक शो वाले हैं वो आपको बुला लेते हैं? हाँ जी सर। तो पैसे भी देते हैं आपको? हाँ जी सर, पैसे देते हैं सर। पैसे देते हैं। अच्छा, आपको कोई ऐसा फंक्शन याद है जिसमें आपको बहुत ज्यादा दाद मिली हो और बहुत ज्यादा पैसे मिले हो? सर फंक्शन काफी सारे हैं। अच्छा। में जितने भी शो किए ना अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए सर। तो सबसे ज्यादा याद जहाँ बहुत सी ताड़ियां बजी हो, बहुत से लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया? अप्रिशिएट सर, एक तो लिया पब्लिक था और एक चौक आजम में कॉलेज था सर। अच्छा जी। वहाँ क्या आपने यही आइटम सुनाया? हाँ जी सर, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा जो है ना मुझे स्टेज पर बुलवाया गया था। अच्छा, दोबारा भी बुलाया गया? हाँ जी सर। अच्छा। ट्रॉफी भी दी थी। अच्छा। और इनाम भी दिया था सर। अच्छा। अच्छा, तो इनाम और ट्रॉफी पे याद आया, कभी आपको हमारी मुकामी इंतजामिया, बल्दियाती इदारे, इन्होंने भी आपको कभी बुलाया, कभी आप कहा हो कि आ जाएंगी, आप बड़े टैलेंटेड हैं और हमारे लिया के बड़े बासलाहियत स्पेशल पर्सन है, आए आपकी हौसला अफजाई करते हैं? सर इन्होंने तो कभी नहीं बुलाया, लेकिन 1122 जो है ना इदारा, उन्होंने मुझे बुलाया था। अच्छा, वहाँ उस फंक्शन में आप गए हैं? हाँ जी, जो सर इनायत बलोच साहब। हाँ, तो चूंकि हमारे हम मकसद है कि हम सफर साथी हैं ना, हमारे ही कबील के बंदे हैं,
जी सर। वो तो आपके आपके अपने आदमी हैं, आपको बुला लिया है, ऐसी ऐसी जी नहीं। सर, उन्होंने शील्ड भी दी थी। अच्छा, तो वहाँ आपने क्या सुनाया, कौन सी वहाँ अलग सी सर बात? डायलॉग्स मुफिद वगैरह चीज। थे, लड़का और लड़की की आवाज में डायलॉग्स थे सर। अच्छा, माशाल्लाह, हाँ जी। लड़की की आवाज बोल लेते हैं आप? हाँ जी सर। अच्छा, वाह वाह, फिर तो बड़े खतरनाक आदमी हैं। अच्छा, तो तो क्या कौन सा डायलॉग था सर? सर वो मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ जी। किरण, किरण। सर जी, तुम हाँ मैं। कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। वो बातें, वो कस्में जो तुमने साथ निभाने के लिए खाई थी, कहाँ गए तुम्हारे वो वादे? मैं जानता हूँ किरण, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, पर मेरी मजबूरी को तो समझो। कैसी मजबूरी? अब कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये तुम क्या कह रही हो किरण? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुम मेरी हो ना? तुम्हारी थी, अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, अब मुझसे नहीं हो सकता। नहीं किरण नहीं, तुम रो रही हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी मैं तुम्हें माफ। तो मुझे माफ करो या ना करो किरण, पर सच तो यही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और करता रहूंगा। I hate you, I hate you। हाँ जी सर। आपने बुलाने का आज जो ना पूरा प्लान बनाया हुआ है कि हमारे सामीन सिर्फ उदास हों और रोएं, यार मैं कोई हाँ जी सर, वो खिलाए भी, हाँ जी सर, उन्हें थोड़ी सी कॉमेडी ऐसी जी जी सुनाएं सर, जिससे वो खुश होंगे। वो इंशाल्लाह खुश भी होंगे। हाँ जी। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आप गायकी भी करते हैं। हाँ जी सर, गायकी तो गायकी में क्या आज हमारे लिए लेके आए हैं, क्या सुनाएंगे आप? सराकी सॉन्ग है सर। अच्छा, माशाल्लाह, वो मैं आपको सुना देता जी। हूँ। जरा तस्वीर चूं निकल के बारिया, मैं तेको रज के सीने नाल लागिना। जमाने तू परे वे सजना बो परे, जमाने तू परे वे सजना बो परे, किथा ही चंते वंज के झोंका लागिना। जरा तस्वीर चूं निकल के बारिया, तू ख्वाब दे के किनारे ते ताबीर बन के मिले हा। तू ख्वाब दे के किनारे ते ताबीर बन के मिले हा। हर पास मैं को मुका के तू तकदीर बन के मिले हा। मैं दायर मान तू मेरी जिंद जान तू, मैं दायर मान तू मेरी जिंद जान तू, इना पलका तले तको छुपा गिना। जरा तस्वीर चूं निकल के बारिया, तेरे बिना मैंने शीशे ते सदियां दिखे जम गई है। तेरे बिना मैंने शीशे ते सदियां दिखे जम गई है। बेलाव ते रुक गया है ते किस्मत मेरी सुम गई है।
मेरा अरमान तू, मेरी जिंद जान तू, मेरा अरमान तू, मेरी जिंद जान तू, जरा नजदीक आ मैं सिकला गिना, जरा तस्वीर चूम निकल के बारिया। हाँ जी सर। वाह। सामीन मोहतरम, हमारा मकसद जो है समीउल्लाह को बुलाने का, और जैसे और बहुत से दोस्तों को हम बुलाएंगे, हम चाहते हैं कि हमारे लैया का जो टैलेंट है वो सामने आए, वर्ल्ड फेस बने ये लोग। इनमें बड़ी छुपी हुई सलाहियतें हैं। आप देख रहे होंगे कि एक ऐसा नौजवान जो ब्लाइंड स्पेशल पर्सन है, वो कितने एतमाद और कितने अज़्म के साथ अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहा है। समी, इसके अलावा आप सुना कि डायलॉग बड़े मारते हैं। जी सर, ये 3-4 आवाजों में आपको डायलॉग सुना रहा हूँ। इकट्ठी 4, एक ना 2, इकट्ठी 4 आवाज? जी 4 आवाज। अच्छा, माशाल्लाह। वो उसमें अमरीश पुरी की भी आवाज है सर। अच्छा। और उसके साथ साथ बुजुर्ग बूढ़े की भी आवाज आएगी। अच्छा। जो उसके साथ वो अमरीश पुरी जो इंडियन, हाँ जी सर, हमारे वो थे अदाकार। हाँ जी सर। अच्छा। उसकी आवाज। अच्छा। और उसकी आवाज निकालने का बहुत, यानी कि तो मुश्किल काम, मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है सर। तो आपने भरपूर तरीके से निकाली। हाँ जी सर। चलें, सुनाएं जी। जी सर। जी। मियाँ जी, अरे ओ मियाँ जी, कहा मर गए हो मियाँ जी? अरे ठाकुर साहब, सुबह सुबह इस वक्त खड़े? हाँ, तो क्या समझता है तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा कभी? अरे ठाकुर साहब, किस मकसद, क्या बात कर रहे हैं? मैं किस मकसद में कामयाब हो जाऊंगा? देख, तो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते ना, एक दोस्ती को रिश्तेदार। बड़ा अच्छा मजाक कर रहे थे ठाकुर साहब। ये मजाक नहीं, हकीकत बात है। मुंशी, क्या ठाकुर साहब? जल्दी से मिठाई ले आओ और मियाँ जी का मुंह मीठा कर दो। अरे ठाकुर साहब, ये कैसी मिठाई है? ओहो, मुंह तो मीठा कर, बताता हूँ। तेरी बेटी का रिश्ता मेरी बेटी का रिश्ता। अरे ओ बेटिया। क्या है पापा? अरे बेटिया, जी पापा। तुम इतनी जल्दी बड़े हो गए हो कि ठाकुर साहब तुम्हारा रिश्ता लेकर है और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ओहो, कोई किसी को छोड़ के नहीं जा सकता। मियाँ जी तो हमारे साथ ही चलेंगे। क्यों मियाँ जी? दिल जले, दिल मिले, ओ लाले यादव सभी दिल जले हैं। हाँ जी सर। हमारे ठाकुर होते हैं यही इस्तेसाली रवैया होते हैं, जबरदस्ती के रिश्तेदार बनते हैं। क्या ख्याल है? जी सर। ये एक रवैया है हमारे यानी बड़े लोगों का। जनाब, एक जमाना हुआ करता था, हमारे यहाँ भी शायद ऐसे ही होता होगा जनाब, हमारे बड़े लोग जो है अपने रिश्ते खुद गरीबों को कर ले जाते होंगे। जनाब, हम बस आपके रिश्तेदार बनने आ रहे हैं। गरीब को तो यकीन ही नहीं आता होगा कि जनाब ये क्या जबरदस्ती की और क्या बेचारा। अच्छा, इसके अलावा सुना है आप बड़ी आवाजें निकालते हैं जानवरों की। कौन कौन से जानवरों की आवाजें निकाल लेते हैं? सर, जानवर के ऐसे कि एक मैं रास्ते में जा रहा था, तो आगे से जो है ना भैंस आ गई। अच्छा। भैंस मेरे पीछे, मैं भैंस के आगे, फिर भैंस जो है ना फिर मेरे आगे आ गई थी, फिर मैं भैंस के आगे, फिर इसी तरह से। अब भैंस मुझे देखकर क्या बोलते हैं और मैं भैंस को देखकर क्या बोलता हूं। अच्छा। अब भैंस मुझे देखकर बोल रही है, अब मैं भैंस को क्या डर के बोल रहा हूँ, नो नो। ये सर। अच्छा जी सर। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा सर जी ऐसे कि बिल्ली की आवाज है, डॉगी की आवाज है और मुर्गे की आवाज, इस तरह से 5-6 बकरियों की आवाज इकट्ठी। जी सुना है ना? जी सर, ये बकरियों की आवाज है। यहाँ रेवड़ जा रहा है बकरियों का। अच्छा, अब एक रेवड़ की आवाज है? हाँ, पूरे रेवड़ की जैसी। एक बकरी की नहीं है, बहुत सी। हाँ जी, बहुत सी बकरियों की आवाज। बड़ी जानवर, बहुत से जानवर। जी जी सर। जी जी। अब भेड़ की आवाज है, भेड़। जी सर। हाँ जी। बिल्ली, अब जो है ना, अब एक मुर्गा होता है, अब बिल्ली आ रही है, तो एक देसी मुर्गा होता है, एक अंग्रेजी मुर्गा होता है। अच्छा, अंग्रेजी मुर्गा भी होता है? हाँ जी सर। अब देसी मुर्गा बिल्ली को देख के कैसे बोलता है और अंग्रेजी मुर्गा कैसे बोलती है। बिल्ली आ रही है, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, पक 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 म्याऊ, पक 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 पक,
देसी मुर्गा कैसे बोलेगा? म्याऊ, पॉक, 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 म्याऊ, पॉक, 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 पॉक। जी सर। अच्छा, तो अब आप सुना क्या रहे हैं हमें? सराइकी में कोई आप? हाँ, सराइकी में सर एक ड्रामा है। ड्रामा? जी सर। अच्छा। उसमें टांगे चलने की भी आवाज आपको सुनाई देगी सर। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा। तो ये सर मैं म्यूजिक ढूंढ रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह यकीन ही नहीं आती कि मैं लाइव सुन रहे हैं आप। जी सर, म्यूजिक आ गया सर। नूरी, नूरी। जफर, तो इतना बैठे? हाँ नूरी, मैं तेरे इंतजार करे ना बैठा, इतनी देर ला रही थी भी। जफर, मैं घर से काम करे दी वधी हमें पेट बते कि तू मेरे का नाराज हो से। ना नूरी, तेरे का नाराज थी कि मैं कितना वैसा कौन है मेरा? अच्छा देख, मैं तेरे किते क्या घी रही हूँ? क्या घी नहीं तू मेरे किते? मैं तेरे किते हलवा बनाई है। हलवा मैंने किते? हाँ तेरे किते। अच्छा चल वल मैं खवाना। हाँ खा। अपने हथ नाल खवैसो। अच्छा बाबा ये खा गिन। सफर चंगा है? बहुत चंगा है, तारी अली कर। अच्छा चल चल मैं घर में नहीं आ। हुणे तांदे पेवे। अम्मा मेरी इंतजार करें दी बैठी उसी काफी देर से मैं घरों निकली वधिया। अच्छा चल आ बहना टांगे दे, मैं तक छोड़े ना। ना बस मैं लगी बनी आ। बहरा क्यों तंग रेनी? अच्छा बाबा ने। चल मेरे शेरिया चल, ओ चल वे। ए नूरी, क्या है? तेरा घर आ गए। अच्छा चल ठीक है मैं घर में नहीं आ। वलकर मिल सो। हाँ हाँ मिल सा। अच्छा अपना ख्याल करें। तो भी अपना ख्याल करे। चलो मेरे शेरिया चल। अच्छा, ये जो आप बनाते हैं, डायलॉग बनाते हैं, जी सर, ये लिखते भी खुद हैं? जी सर। ये आपकी अपनी यानी वो होती है, तहरीर भी अपनी होती है? हाँ जी सर, मेरी अपनी तहरीर। ये म्यूजिक के साथ साथ जो है ना मैं वो सीन बना लेता हूँ। म्यूजिक तो आप ढूंढते होंगे ना फिर? हाँ जी, म्यूजिक ढूंढ के फिर उसके जो सुनता हूँ म्यूजिक। अच्छा। इस पे कौन सा अल्फाज अच्छा। अच्छे लगेंगे, जैसे शूट करेंगे, मैचिंग होगी इसके आगे। क्या आपके पास ये आपने म्यूजिक क्लास ली हुई है वहाँ जब पढ़ा करते थे आप? नहीं सर, म्यूजिक क्लास कभी नहीं ली थी। अच्छा। लेकिन ये अपने जहन के और ये सोचे मेरे ये ख्यालात थे सर। आपको आता है हारमोनियम बजाना या ये कोई तबला वगैरह? नहीं सर, ये नहीं आता, लेकिन शौक आप सीखना है मैंने सर। आपने सीखा? जी सर। अच्छा, ये आपने सीखने की बात मेरे साथ जब आपने FM 89 पे मेरे साथ इंटरव्यू किया था तब भी यही बात की थी कि मैंने सीखना है। सर बस बड़े साल गुजर गए, सीखा नहीं आपने? सर वो ऐसे ना कि उस्ताद भी ढूंढने पड़ते हैं ना, कि कोई अच्छा सिखाने अच्छा। वाला भी होना सर। जी। अच्छा। जी सर। तो अभी प्रोग्राम हम बस अभी थोड़ा सा रह गया है वक्त हमारे पास। जी सर। तो आखिर में क्या, कौन सा आप कोई सराइकी गीत सुनाना चाहेंगे? क्या सुनाना चाहेंगे? कोई उर्दू गजल को क्या सुनाएंगे आप? जी सर, एक तो मैं शेर सुनाना चाह रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी सर, यकीनन मैं सामीन को अच्छा लगेगा सर। अच्छा, माशाल्लाह। रात को रात का तोहफा नहीं देते, रात को रात का तोहफा नहीं देते, रात को रात का तोहफा नहीं देते, दिल को जज्बात का तोहफा नहीं देते। देने को तो हम चांद भी दे देते, देने को तो हम चांद भी दे देते, पर चांद को चांद का तोहफा नहीं देते। रात को रात का तोहफा नहीं देते, दिल को जज्बात का तोहफा नहीं देते। एक सर आखिर पे आपके नाम सर, और
हम नौके सिन्हा पर भी तुम्हें याद करेंगे, हम नौके सिन्हा पर भी तुम्हें याद करेंगे, हम ऐसी मोहब्बत को आबाद करेंगे। शिद्दत से जज्बात से जब कप कपाएगा बदन, हम ऐसे आलम में तेरे आने की फरियाद करेंगे। हम नौके सिन्हा पर भी तुम्हें याद करेंगे, हम ऐसी मोहब्बत को आबाद करेंगे। अच्छा, थैंक यू सर। अब वो सराइकी जो आप बता रहे थे कि मैं सुनना चाहूंगा कोई गीत सर। गीत। जी सर, वो सटी दे नहीं गलदार हों दिल, सटी दे नहीं गलदार हों दिल, ओए कमला यार तावत यार हों दिल, सटी दे नहीं गलदार हों दिल, ओए कमला यार तावत यार हों दिल। किसे दा दिल दुखे तां दर्द थी दे, किसे दा दिल दुखे तां दर्द थी दे, हसां दे हां दे भी कुछ बार हों दिन, वे कमला यार तावत यार हों दिन, सटी दे नहीं गलदार हों दिन, वे कमला यार तावत यार हों दिन। ए लाजिम नहीं जो संगता कैमरामिन, ए लाजिम नहीं जो संगता कैमरामिन। हाँ जी सर, आगे बोल गए। सर आगे बोल गए। अच्छा, इसके अलावा कोई उर्दू भी कोई आता है आपको? उर्दू सर वो एक गाना सॉन्ग है जो अभी आपको सुनाया था। कौन सा? मेरी तरह। मेरी तरह? हाँ जी सर। अच्छा, आप मेरी तरह तो नहीं है, वो गाना तो आपकी तरह होगा। अच्छा, कौन सा? वो अभी सुना रहे थे ना, दोनों आवाजों में था सर। जी जी। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, चाहत का मुझसे सनम इकरार करके देखो ना, कितना मजा है कैसा नशा है, कितना मजा है कैसा नशा है, प्यार करके देखो ना, प्यार दिल का सपना है, प्यार तुझसे करना है, प्यार के रंगों से आज अपने दिल को रंगना है, आज तक जो कहना था आज तुझसे कहना है, दिल में अब छुपा ली तो दिल में तेरे रहना है, दिल ने कहा है दिल ने सुना है, दिल ने कहा है दिल ने सुना है, प्यार करके देखो ना। खूब है जी, आप बड़ा इम्तिजाज करते हैं खातून और मर्द की आवाजों में माशाल्लाह। तो ये फन कैसे आपको कैसे एहसास हुआ कि मैं औरत की जुबान में बोल सकता हूँ? ये सर बस ऐसे मैं बैठा था घर में ना, तो अचानक बस यूं ही आवाज आ गई, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करके देखते हैं। अच्छा। तो मैंने सबसे पहले लड़की की आवाज यानी कि कोशिश की है, तो वो यानी कि कामयाब होगी मुझसे। तो उसके अलावा फिर जो है ना, मैंने कहा अब लड़की के साथ साथ लड़के को अटैच करना चाहिए ना।
अब इसका एक बॉल लड़के का बोलता था, एक बॉल लड़की का। वो उसकी रिहर्सल करता रहा हूँ मैं सर। अब एक डायलॉग जो है ना, ये मैं सुना रहा हूँ, ये मेरा खुद का लिखा हुआ सर। अच्छा, हाँ जी सर। जी सुना। सबा सबा, अरे सचिल तुम, हाँ देखो ना मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। वाओ ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, तुम मेरे लायो। अरे हाँ तुम्हारे लाया हूँ, और जब तुम इसे पहनोगी ना तो बहुत खूबसूरत लगोगी। अरे देखने वाले तो देखते रह जाएंगे। सचिन, हाँ। अच्छा सचिल तो बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। बैठो ना, जा रहा हूँ। बैठो। अच्छा पापा बैठ दो। सचिन तुम क्या पसंद करोगे खाने में? बिरयानी, चॉकलेट। सचिन तुम चले तो न गए हो? सचिन भाऊ। तुम डर गए सबा। शट अप। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी जान निकल। ए, ऐसा फिर कभी ना कहना। मेरे तो तुम कुछ हो सकता है क्या? तुम भी ऐसा मजाक कभी ना करना, वरना मैं ना 6-7 गोलगप्पे खा लूंगी। ए, एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुझे पागल, चाहूंगी सनम इतना। हाँ जी सर। वाह खूब जी। अच्छा अब आप ये बताएं कि आपकी जो मुलाजमत लगी है जी सर। मौजूदा हुकूमत ने, अभी जो हुआ था फंक्शन, उसमें भी 39 बंदों को दिए गए, 39 बंदों को दिए गए अपॉइंटमेंट लेटर्स, जो हमारी जिला काउंसिल हॉल में जो फंक्शन हुआ था, इंतजामिया ने किया था। जी सर, वहाँ 18 लोगों को मिले थे। 39 को नहीं दिए गए? 39 नाम था 39 का। अच्छा। लेकिन दिए 18 लोगों को। अभी जो ये हाल ही में जो फंक्शन हुआ। हाँ जी सर। तो आपको बुलाया था उस फंक्शन में? जी सर मैं था सर। आप थे? जी सर। तो उस फंक्शन में तो कोई पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने? काफी ब्लाइंड लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। जैसे डेफ होते हैं जो बोल नहीं सकते। अच्छा। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। मैंने तो नहीं किया था, लेकिन अच्छा। टाइम नहीं था। और एक तो आपने पूछा नहीं कि 39 का आपने ऐलान किया, 18 क्यों मिल रहे हैं? पता नहीं किया? सर उन्होंने कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला। हाँ जी। चलेंगे, वो मिल जाएंगे, अल्लाह करेगा। हाँ जी इंशाल्लाह शायद। अल्लाह करेगा मिल जाएंगे। अच्छा तो ये आपकी मुस्तकिल जॉब है? जी सर, कॉन्ट्रैक्ट था 3 साल का सर। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का? हाँ जी। अब 6 मंथ रहते हैं। अच्छा, 2.5 साल मुकम्मल हो गए आप? हाँ जी सर। अच्छा, तो ये अभी जो बाद बात आप लोग आए हुए होते हैं सड़कों पे, तनख्वाहें नहीं मिलती, अभी तनख्वाहों का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, वो डेली बेस के थे। अच्छा, डेली बेस वालों को हाँ, नहीं मिलती थी। उनको नहीं मिलती थी। अब उनका अलहमद जो थे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया 5 साल का। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, उनको भी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? हाँ जी सर। अच्छा, अब वो मुस्तकिल उन्हें तनख्वाहें मिल रही है? हाँ जी, अब इंशाल्लाह शुरू। ये बड़ी आपकी जद्दोजहद है। आपने तो बड़ा माशाल्लाह वहाँ जो लाहौर में रंग जमाया था। जी सर। आप वहाँ पंजाब असेंबली के अंदर चले गए, सारे लोग। जी कितने बंदे थे आप लोग वहाँ? वहाँ सर 50 लड़के थे। 50 थे? हाँ जी सर। पूरे पंजाब से? जी पूरे पंजाब। ये लिया से 6 लोग थे। अच्छा। हाँ। आप भी थे उसमें? हाँ जी सर। अच्छा। और ये ऐसे फैसलाबाद हो गया, इस्लामाबाद, पिंडी। कितने दिन का था वो आपका एहतजाज जो था? वो सर 24 घंटे का था। 24 घंटे का? वैसे 1 हफ्ता लग गया था। अच्छा, सर्दी थी? हाँ जी सर्दी थी। तो फिर सर्दी में फिर रात बाहर गुजारी आपने, कैसे गुजारी? बस बाहर बैठे रहे सर। अच्छा। हाँ जी, सीढ़ियों के ऊपर। अच्छा। हाँ जी। कपड़े वपड़े, कोई बिस्तर वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं था सर। कुछ भी नहीं था? हाँ जी तो सर। किसी ने दिया नहीं बिस्तर आपको? नहीं सर, 5 बिस्तरे जो थे वो हुकूमत ने दिए थे सर। 50 बंदों के लिए? 50 बंदे। वो कैसे सोए फिर 10 आदमी? नहीं, हमने सोए नहीं है सर। अच्छा। पूरी रात नहीं सोए। वो कैसे क्या किया फिर? 5 बिस्तरों को कैसे आपने? बस वो 5 बिस्तरे जो थे हमने डाले चादरें नहीं, वादरें ले ली? नहीं लिए भी नहीं थे। रजाई थी? नहीं। हाँ रजाई थी उनकी। या कंबल थे? कुछ रजाइयाँ थी सर। अच्छा। उनकी। तो मतलब कि आप में अज़्म और हौसला मौजूद है अपने हक लेने का। हक अगर आप ये जद्दोजहद ना करते, हक ना मिलता। बिल्कुल। शायद मेरा ख्याल है तवज्जो नहीं देती। बिल्कुल। आप लोगों ने यानी मेहनत की, जद्दोजहद की, तो आपने अपनी आवाज आगे बढ़ाई। जी, इस माशरे का हम भी तो हिस्सा है ना सर, तो हमें देनी चाहिए। अच्छा, अब टाइम हमारा बड़ा करीब पहुंच रहा है। ये जो हमारे सोसाइटी है, हमारी लिया की सोसाइटी है, आपके दिल का माहौल है, आपके मोहल्लेदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जी सर, तो कैसा उनका रवैया होता है आपके साथ? सर ये मुख्तलिफ सोचें होती हैं, मुख्तलिफ ज़हन होता है। कोई अच्छा होता है, कोई अच्छा करता है, कोई यानी कि इस चीज को समझता नहीं। ज्यादा मुख्तलिफ क्या महसूस करते हैं? कोऑपरेटिव होता है? ज्यादा ये महसूस करते हैं कि कोई मकसद है कि आप देख लें आजकल ऐसा दौर है कि इत्तेफाक तो मोहब्बत है नहीं।
अच्छा। किसी इंसान में। अब किसी किसी में होगी तो वो यानी कि बहुत प्यार करते हैं, अच्छे भी लोग हैं, मोहब्बत करने वाले भी लोग मिलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमारा हाथ पकड़ने से भी उनको शर्मिंदगी होती है कि हमने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। तो अभी आप जिसके साथ आए, ये आपका कोई दोस्त था जो आपको लेके आया? हाँ जी सर, दोस्त भी अच्छे होते हैं, मिलते हैं। हाँ जी, बहुत प्यार करने वाले, जहाँ पर भी मैं गया हूँ दोस्ती की है, मोहब्बत करने वाले मिले। अच्छा, क्या आप मैसेज क्या देंगे हमारे लिया के दोस्तों को? पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है इस वक्त, हमारे जो पाकिस्तान के जो फॉलोअर्स हैं वो सारे देख रहे हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये मैं कहना चाहूंगा कि आज के दौर में हमें एक मोहब्बत, प्यार, खलूस चाहिए, मुखलिस, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें। ये दंगा फसाद जैसे हो रहा है तो नफरत जो है ना, इनको दूर करने, नफरत को दूर करें, मोहब्बत को पैदा करें, क्योंकि मोहब्बत से सब कुछ मिलता है, नफरत से कुछ नहीं मिलता। 4 दिन की जिंदगी इसको हम अच्छे तरीके से गुजारें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से गुजारें, क्योंकि इसमें हमारे ही भला है, दूसरों लोगों का। इस्लाम में भी ये है कि मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। अल्लाह पाक तमाम सुनने वालों को अपनी ज़बान में रखे, पाकिस्तान को बहुत सारी खुशियां दे, हंसते और मुस्कुराता रखे, और क्योंकि मोहब्बत से सब कुछ मिलता है सर। ये मेरी ख्वाहिश है सर। मैं भी कोशिश करता रहता हूँ कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए सर। दिल दुखाने से क्या फायदा? दिल दुखाने से कुछ नहीं मिलता। सामीन मोहतरम, आपने समीउल्लाह की बातें सुनी। हमने इस बासलाहियत नौजवान की हौसला अफजाई के लिए अपने सूबे पाकिस्तान लाइव के प्रोग्राम में दावत दी। ये बड़ी ठंड है बाहर, सर्दी है, मुझे अंदाज़ा नहीं था, बल्कि मैं आखिरी वक्त तक, आखिरी लम्हे तक भी यकीन था कि शायद समीउल्लाह इस खासी सर्दी में माजरत कर ले, बट ये तशरीफ़ लाए। इनकी बड़ी मोहब्बत है, बहुत प्यार है। और सामीन मोहतरम, एधी ने, अब्दुस्तार एधी ने वसीयत की कि जब वो फौत हो जाएं तो उनकी आंखें आतिया कर दी जाएं। कहते हैं कि अंधे के अंधे जज्बों की आंच महसूस करने के लिए एक रोशन शऊर की जरूरत होती है। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें इस रोशन शऊर की आगाही बख्शे। हम समाज में रहने वाले इन लोगों की सलाहियतों के मुतरिफ हों, इनकी ज़रूरियात का एहसास करें, इनके साथ, इनके हाथ पकड़कर इनके साथ चलने का हमारे अंदर हौसला पैदा हो। इस दुआ के साथ कि खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। अल्लाह निगहबान।